हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है पार्ट 3 कि हाउ वी मेड दिस जिम और कैसे इसका इंटीरियर्स हुआ, कैसे कैसे फाइनेंसेस इकट्ठे हुए और कैसे कैसे हमारी रिकवरी हुई, एंड अबाउट माय पैशन टुवर्ड्स फिटनेस एंड टुवर्ड्स जिम लाइन। सो जब मैंने आपको बताया, आइडिया ये था कि हमने प्लेस रेंट पे ले लिया, घर वालों का अप्रूवल नहीं था, बाद में वो अग्री करे एंड हमारे पास स्पेस मिल गया। सो व्हेन वी गॉट दिस स्पेस, यहाँ पर ये स्पेस बिल्कुल खंडर जैसा था। इधर करीब करीब 8 साल से कुछ बिजनेस नहीं हुआ था। ये किसी का एक स्टोर रूम, एज अ स्टोर रूम रखा हुआ था एरिया जहाँ सामान था, बट वो भी काफ़ी सालों से इस स्पेस को यूज़ नहीं कर रहे थे। सो इन एन ऑल स्पेस काफ़ी डेड था और बहुत ही डेड स्पेस था। ये किसी ने सोचा नहीं था। जब हम जिस डीलर के थ्रू इस जगह को हमने लिया था एज अ मीडिएटर जिसको रख के, ही एडवाइज्ड अस कि स्पेस को मत लो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पुराना स्पेस है। बट दिस स्पेस इज एसोसिएटेड विद नंबर 7 एंड 7 नंबर बहुत लकी है मेरे लिए। उसका मेरी लाइफ पे बहुत अच्छा एक इन्फ्लुएंस रहा है। बीट माई कार नंबर टू माई बाइक नंबर टू माई हाउस नंबर विच इज़ 151 टू माई फादर्स शॉप, अगेन द टोटल कम्स टू 7। तो 7 एक ऐसा नंबर है जो हमेशा मेरे साथ ना चिपका रहता है। मेरे लिए बहुत लकी है। एंड लकीली इस जगह का जो एड्रेस था वो 25 टोटल अगेन कम्स टू 7। तो मुझे था कि यार 7 नंबर का इन्फ्लुएंस काफी अच्छा रहा है, 7 नंबर लकी रहा है। सो मुझे स्पेस बहुत पसंद था। मोर ओवर मेन रोड का लोकेशन था, लेफ्ट साइड पे ऑडी का शोरूम था, आगे जाते हुए Hyundai एंड BMW, तो काफी प्राइम लोकेशन थी। सो आई वांटेड दिस स्पेस एनी हाउ कि स्पेस यही चाहिए। मैं कहा अंदर इंटीरियर होगा, वील वर्क इट आउट एंड हम उसको ठीक ठाक कर लेंगे। नाउ व्हेन वी गॉट दिस स्पेस जैसे बताया काफी डेड था, सामान यहाँ से खाली वाली कराया। वी कॉल्ड समवन फ्रॉम द इंटीरियर टीम कि आप इंटीरियर आ गया, मैं सजेस्ट करो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। नाउ दे सजेस्टेड अस कि एक जिम के इंटीरियर में या एक सैलून के इंटीरियर में ये जो सर्विसेज वाला स्पेस होता है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंटीरियर वो लग्जूरियस दिखना चाहिए। उसके लिए रिसेप्शन एंड बाथरूम्स, उन्होंने हमें 2 चीज सजेस्ट करी कि इधर आप मैक्सिमम खर्चा करो अपने इंटीरियर का और अंदर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कस्टमर आता है वो आपका रिसेप्शन देखता है, उधर से इंप्रेस होता है एंड देन that person goes into the gym and he uses that area. And secondly, आपके washrooms वो बहुत luxurious दिखने चाहिए, जैसे हर 5-star होटल में होता है। रिसेप्शन बहुत ग्रैंड होता है, बाथरूम्स बहुत अच्छे होते हैं, बट रूम्स के अंदर कहीं ना कहीं वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। सो आइडिया ये सजेस्ट हुआ कि रिसेप्शन सबसे बड़ा, ये जो हमारा एरिया लगभग 5000 स्क्वायर फीट का है, 500 गज का एरिया है, हमें 100 गज का रिसेप्शन बनाने के लिए बोला। अब मुझे था कि यार 1/5 ऑफ द स्पेस अगर मैं रिसेप्शन पे यूज कर लूंगा तो जिम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो वी कैंसल द गाय जो इंटीरियर टीम से आए थे एंड मैंने कहा यार 3D स्पेस हम वो 3D एक मॉडलिंग करके देते हैं कि आपके जिम कैसा दिखने वाला है। एंड इतना फाइनेंस भी नहीं था, क्योंकि इंटीरियर वाले जो होते हैं ना वो समझो 3 टाइम 4 टाइम ज़्यादा चार्ज करते हैं। नो डिसरिस्पेक्ट टू देयर करियर्स एंड देयर प्रोफेशन, बट हमारे पास फाइनेंसेस क्योंकि कम अवेलेबल थे तो मुझे इंटीरियर समझ नहीं आया वो करवाना। मोर ओवर जो उनकी एडवाइस थी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होगी, बट क्योंकि मेरा दिल बहुत अटैच था जिम इंडस्ट्री से, जिम बनाने में, और सालों का ड्रीम था, तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था जिम से। मुझे ये था कि जिम सर्विसेज अच्छी देनी है, रिसेप्शन बाथरूम्स वो एक बस अपना काम कर जाएं उतना ही इनफ है, क्योंकि अगर आपकी सर्विसेज अच्छी होंगी तो लोग कहीं ना कहीं आप पे रुक जाएंगे। सो मैंने डिसाइड करा कि जैसे आप एंट्री करते हैं, ये आपको रिसेप्शन दिख रहा है, वेरी स्मॉल रिसेप्शन, फर्स्ट पिलर पे मैंने रिसेप्शन को खत्म करके ग्लास एरिया लगा दिया साथ में। इससे छोटा रिसेप्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं था बनाना, मैं वो भी बना देता, क्योंकि मुझे ये था कि बस इतना ही काम होना चाहिए इस जगह का कि कोई आए, इंक्वायरी करे और जिम के अंदर मैक्सिमम स्पेस मिल जाए। सो छोटा सा रिसेप्शन कोने में मैंने टेम्पल लगाया अपना, जो भी डायरेक्शन के हिसाब से वहाँ सूटेबल होता है वास्तु के हिसाब से। एंड वी मेड दिस रिसेप्शन वेरी स्मॉल एरिया, इंटीरियर ऑल बाय आवरसेल्फ, किसी की हेल्प नहीं ली इसके अंदर। सिंपली बस सोचा ग्लास लगा के छोटा सा रिसेप्शन एरिया एक बना देते हैं। आपको दिख रहा होगा किस तरह दिख रहा है, स्मॉल एरिया बट ठीक है, अपना काम अच्छा कर रहा है। एक सोफा यहाँ लगा दिया था कि कोई बैठ के शूज चेंज करना चाहता है, कोई रेस्ट करना चाहता है, ही कैन कम एंड इंक्वायर एंड कोई भी खड़े होकर आराम से बात करेगा। ऐसा कुछ नहीं कि एक ऑफिस बनाया, वहां जाके सेल्स टीम से लड़का जा रहा है बिठा के इनको समझा रहा है ये लो वो लो। वेरी सिंपल। नाउ लेट्स एंटर द जिम। सो जिम एंटर करते हैं। जिम एंटर करते ही आपका जिम एरिया स्टार्ट हो जाता है। नाउ जिस इंटीरियर से हमने कंसल्ट करा था, ही आस्क्ड अस टू मेक रिसेप्शन टिल दैट एरिया, जहां पे आप ड्वेन जॉनसन रॉक देख रहे हो, इज माई आइडल ऑल्सो। उन्होंने मुझे कहा था कि फ्रॉम दैट कॉर्नर स्टेयर से रिसेप्शन ये रॉक तक जाएगी और ये सारा एरिया हम रिसेप्शन में यूज करेंगे। यहाँ पे आपका लॉन्च एरिया बनेगा, सोफा लगेगा एंड ऑल दैट। फिलहाल यहाँ पे कार्डियो हमने स्प्लिट आउट कर दिया है, बट वैसे ये हम एज अ जुम्बा एरिया या क्रॉस ट्रेनिंग या एब्स एरिया एज अ फ्री वर्कआउट एरिया इसको यूज करते हैं। सो
मेरा पॉइंट ये था कि रिसेप्शन खत्म होते ही मुझे पूरा जिम चाहिए, मैं स्पेस वेस्ट नहीं करना चाहता, जिम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, बट आई कैन कॉम्प्रोमाइज विद द रिसेप्शन बिकॉज मुझे अपनी मेहनत पे, अपनी ट्रेनिंग पे और अपनी नॉलेज पे बहुत विश्वास था कि कहीं ना कहीं कि अब कोई आएगा जिम में, सर्विसेज यूज करेगा, इक्विपमेंट यूज करेगा, ट्रेनिंग यूज करेगा, तो ही विल स्टे, उसको मतलब नहीं होगा रिसेप्शन कैसा दिखता है एंड ऑल ऑफ दैट। सो जिम एरिया आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी कोविड की वजह से हमने काफी स्प्रेड आउट कर दिया है, कार्डियो सेक्शन इधर खुला खुला रख दिया है, नहीं तो कार्डियो सेक्शन उस लाइन के अंदर कंप्लीटली था जब मशीन से आपस में चिपकी हुई होती थी। नाउ हमने 7 फीट 6 फीट डिस्टेंस वहां मेंटेन करा है। नाउ कमिंग टू द जिम, जब आप स्ट्रेट आते हो, ये एक लिफ्ट एरिया है, ये बिल्डिंग जो है इसकी लिफ्ट यहाँ पे आती है। नाउ यूटिलाइजिंग दिस एरिया, मुझे ये था कि जिम के अंदर मैं प्रिंट नहीं कराऊंगा, जैसे लोग विनाइल प्रिंटिंग करा लेते हैं, पोस्टर लगाते हैं जिम के और डंबल्स लगा देते हैं। मुझे ये था कि यहाँ पे जितना रियल आप ग्राफिटी करें, तो मुझे हैंड प्रिंटिंग चाहिए थी, तो वो मैंने कॉन्सेप्ट यूज करा। इधर मैंने ड्वेन जॉनसन जो आइडल है, इंस्पिरेशन है हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए, मेरे लिए भी हैंड प्रिंट मैंने यहाँ पे ये जो पेंटिंग बनाई, ग्राफिटी बनवाई, एंड उसके पीछे मैंने कॉर्नर बनाया। सो कॉर्नर मैग्रेगर उस तरफ आप देख रहे होंगे, MMA कॉर्नर करता है, अगेन इंस्पिरेशन टू मिलियन एंड मिलियन ऑफ पीपल। सो यहाँ पे हैंड प्रिंटिंग कॉर्नर की, और ये बॉक्सिंग एरिया जो आपका हो जाता है। अगर आपको बॉक्सिंग सीखनी है, किकिंग प्रैक्टिस करनी है, तो आप वो सब कर सकते हो। सो लाइव प्रिंटिंग उधर आप देखोगे, स्ट्रेंथ में तो माइक टाइसन भी बनवाया है। सो कोई प्रिंट नहीं, सब नेचुरल, बहुत ही रगेड। और क्योंकि ये जिम बेसमेंट में है, अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे नेचुरल लाइट नहीं आती है। सो आई वॉन्टेड टू मेक इट एज पॉजिटिव एज पॉसिबल। सो मैंने यहाँ पे कलर्स यूज करे हैं। मशीन हमारी आप देख रहे होंगे, येलो एलिमेंट मशीन के अंदर यूज करा है। जो दीवारें हैं वो सारी वाइट हैं कि ताकि रोशनी रहे। लोग ज़्यादातर बेसमेंट होने के बाद जिम को ब्लू ब्लैक बहुत डार्क थीम कर देते हैं। आई नेवर वांटेड दैट, मुझे थोड़ी पॉजिटिव वाइब चाहिए थी, तो काफ़ी लाइट यूज हुआ है। ऊपर इंटीरियर में हमने केज यूज करा है। आपको इससे पता चलता है कि यार लाइफ वैसी आपकी इतनी फंसी होती है, आप अपनी स्ट्रगल्स में फंसे हुए हैं, लाइफ का हसल चल रहा है, यू फील केज्ड एंड यू कम टू द जिम, यू टेक आउट ऑल द एनर्जी, और आपको केज से बाहर निकल के फ्री होना है एंड यू बर्स्ट आउट। तो वो उस फील को देने के लिए ऊपर मैंने केज यूज करे हैं इंटीरियर में। सो ये पूरा आइडिया था कि किसी को UFC पसंद है तो वो UFC से इंस्पिरेशन ले। क्रॉसफिट करना है तो वहाँ रेड वॉल पे आप देख रहे होंगे रिबॉक क्रॉसफिट करके कराएगी, उधर क्रॉसफिट ट्रेनिंग भी हो जाती है उसी पैसेज में। जब एरिया खाली था तो यहाँ ये ट्रेनिंग होती थी, एंड आपके इंस्पिरेशन, आपके आइडल यहाँ पे सारे हैं। देन कमिंग टू द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द जिम, एक चीज आपकी होती है आपके जिम इक्विपमेंट, बीट स्ट्रेंथ, डंबल्स वगैरह या कार्डियो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है म्यूजिक। मैं जब भी कभी जिम में गया हूँ, मुझे म्यूजिक कभी पसंद नहीं आया। बहुत लाइट म्यूजिक चल रहा होता है, कहीं हिंदी म्यूजिक चल रहा है, बड़ा बोरिंग म्यूजिक चल रहा है। सो आई वांटेड टू मेक श्योर कि म्यूजिक बहुत अच्छा हो। सो मैंने अच्छे बड़े स्पीकर लगाए, यूज्ड 2 बेसेस, 2 बेस हमने यूज करी। नाउ मैं आपको बाथरूम दिखाया था एक बारी कि हाउ द बाथरूम लुक, जो मैंने बताया कि वहाँ पे हमने ज्यादा खर्चा नहीं करा, बस क्लीनलीनेस रहे, हाइजीनिंग, आपका हाइजीन लेवल मेंटेन रहे, दैट वाज इट। उतना ही हमारा पूरा जो एम था वो यही था कि आपका वॉशरूम क्लीन रहे। स्टीम है हमारे पास अवेलेबल, स्टीम रूम लोग यूज करें, साफ सफाई से यूज करें, बस। उसके अलावा मुझे नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा LED लगाऊं, फॉल सीलिंग कराऊं एंड टाइल्स कॉस्टली यूज करूं। सो दिस इज हाउ द बाथरूम इज। स्टीम एरिया, योर शावर एरिया, योर टॉयलेट एंड फ्यू लॉकर्स। ऐसे सिंपल से हमने वॉशरूम बनाया, ज्यादा इसमें शोशा पे कुछ नहीं करा, एक लाइट लगाया, बस क्लीन एंड हाइजीनिक आपका बाथरूम होना चाहिए, एंड दैट वाज इट। नाउ कमिंग टू द स्ट्रेंथ एरिया। नाउ इस वॉल के इधर आपका फ्री वेट एरिया होता है जनरली, जो हमारा फिलहाल के लिए हमने वहाँ कार्डियो कुछ सेक्शन शिफ्ट करा है टू स्प्रेड आउट द मशीन्स, और इधर ड्वेन जॉनसन के इधर स्ट्रेंथ एरिया स्टार्ट हो जाता है कम। इसको हम टाइसन एरिया भी बोलते हैं स्ट्रेंथ के साथ साथ, क्योंकि इधर माइक टाइसन का पिक्चर लगा हुआ है, अगर आप दिखाओगे यूजर्स को। नाउ यू कैन सी माइक टाइसन देयर। माइक टाइसन इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, ट्रू पावर, अग्रेशन। तो इधर वो सब अग्रेशन, वो सब पावर, वो सब स्ट्रेंथ दिखाने के लिए वी हैव मेड द स्ट्रेंथ एरिया। तो ये काफ़ी बड़ा कारपेट एरिया है, सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए है। एंड वी मेड श्योर कि ये प्लेस, जैसे वो प्लेस आपका वाइट था क्योंकि वहाँ आप ज़्यादातर वर्कआउट एप्स का लगाओगे, आप अपनी क्रॉस ट्रेनिंग करेंगे या जुम्बा क्लास चलेगी, थोड़ा वाइब्रेंट फील चाहिए था। ये प्लेस हमने ब्लैक रखा है, ऊपर से ये ब्लैक है, मशीन्स येलो यूज़ करी है, तो कोई डार्क एलिमेंट ऊपर यूज़ हुआ है, बट मशीन इसको वो पॉजिटिविटी, वो कलर प्रोवाइड करती है। सो इंटीरियर में दिमाग लगा के यूज़ करा है, किसी का दिमाग नहीं चलाया हमने, खुद से अपना दिमाग चलाते हुए यूज़ करा है। वी यूज येलो कलर, ऊपर रूफ ब्लैक है, अगेन केज यूज़ करा है। यहाँ पे हमने अपना कार्डियो एरिया लाइन से अरेंज करा है, एंड लॉट ऑफ मिरर।
लॉट ऑफ मिरर। सो इस सेक्शन में आपको दिखेगा कि ऑल राउंड सारे कॉर्नर्स पे, सारे पिलर पे आपको मिरर जरूर मिलेगा। नाउ यूजिंग दैट मच ऑफ मिरर इज अ कॉस्टली अफेयर। आप ज़्यादातर जिम में देखते हो कि कम मिरर यूज़ होता है, ज़्यादा डंबल सेक्शन के आसपास यूज़ होता है, बट हमने पूरे एंटायर जिम को मिरर से कवर करा है ताकि आप मोटिवेटेड रहें अपने आप को देखकर, क्योंकि जब मिरर सामने होता है आप रनिंग ज़्यादा अच्छी कर पाते हैं रादर देन सामने एक ब्लैंक वॉल है उसको देखते हुए भाग रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा आपको मोटिवेशन मिलता है। सो मिरर का बहुत अच्छा यूज़ करा हमने। एंड डंबल सेक्शन जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जिम के अंदर, उससे ही लोग वर्कआउट करते हैं। सो हमने सारा डंबल सेक्शन रीबॉक का यूज़ करा। मुझे ये था कि आप डंबल्स कोई भी यूज़ कर सकते हो, पर ज़्यादातर जिम में देखा है मसल जितने भी डंबल होते हैं वो सारे टूट जाते हैं, वॉर्न आउट हो जाते हैं। तो वी मेड श्योर कि हम इस चीज़ पे पैसा लगाए रादर देन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द यूजलेस इंटीरियर जस्ट एक आई को देखने के लिए। सो हमने सारा रीबॉक का सेक्शन रखा, सारे जितनी भी एक्सेसरीज हैं सब रीबॉक की यूज़ करी। वी मेड श्योर कि अगर जो पैसा लगा रहे हो कंज्यूमर को उससे पूरा एक मिल पाए, जो उसने पैसा वो खर्च रहा है उसका हर पेनी वो अपने ऊपर उसको लगे कि हाँ ये वर्थ इट है। एंड आई मेड श्योर कि जिम के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेक टिल योर टोज सारी मशीन्स अवेलेबल हों, बीट ओलंपिक बेंचेस टू स्मिथ मशीन, मुझे सारी मशीन चाहिए थी। मुझे ये नहीं था कि आप जिम में जाके कहो कि यार ये मशीन कम है या ये मशीन और होनी चाहिए। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिम में जाते हैं ओलंपिक बेंच मिल जाते हैं तो आपको स्मिथ नहीं मिलता, स्मिथ मिल जाता है ओलंपिक, तो जुगाड़ कुछ नहीं करा, सारी मशीन्स अवेलेबल कराई। एंड हमेशा कोशिश करी कि टाइम टू टाइम हर साल हर 8 महीने में कुछ न्यू स्टेशन हम ऐड करते जाते हैं। जो भी एडवांस मशीन्स आती हैं, बीट लेग्स सारी मशीन, लेग एक्सटेंशन टू हेक्स स्क्वाट, लेग प्रेस, सारी मशीन्स आपके काफ्स के लिए। सो सारा जितनी भी मेहनत थी यही थी कि आप इंटीरियर पे ना ज़्यादा खर्चें, एलईडी लाइटिंग ज़्यादा ना लगाएं, फॉल सीलिंग ना करें, कीपिंग इट रॉ, कीपिंग इट सिंपल, येट वो रगेड लुक जिम को मिल जाए और कंज्यूमर को उससे बेनिफिट हो। तो इस आइडिया के साथ हमने पूरा का पूरा अपना जिम प्लान करा। एंड नाउ दीज थिंग्स कम विद द कॉस्ट। रीबॉक का अगर आप डंबल यूज़ करते हो इट इज़ 5 times कॉस्टली दैन अ नॉर्मल डंबल। जब आप किसी जिम में जाते हो आप इक्विपमेंट देखते हैं, कोई भी फिट लाइन का इक्विपमेंट है या कोई भी है, रीबॉक इज़ 5 times कॉस्टली, बट उसका वेट बहुत एक्यूरेट होता है, बैलेंस बहुत अच्छा होता है। सो आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि अच्छी चीज़ ही हम यूज़ करें। दो बहुत सारी चीज़ों में दिमाग लगा के पैसा बचाया, बट कई जगह किसी ने लोग ने बिजनेस आप करते हैं, फर्स्ट टाइम बिजनेस था तो लोग आपका यूज़ भी कर देते हैं, आपका पागल ही बना देते हैं। सो वी लॉस्ट सम, वी गेन सम, कहीं फ़ायदा हुआ कहीं थोड़ा नुकसान हुआ, बट इन एंड ऑल वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। एंड बट ये सब चीज़ें कॉस्ट के साथ आती हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब फाइनल अमाउंट हम देने जा रहे थे अपने इक्विपमेंट का और नेक्स्ट डे अनलोड होना था जिम के अंदर और ओपनिंग हमारी थी 1 दिन बाद, तो द गाय केम एंड ही आस्क्ड फॉर 28% GST एक्स्ट्रा, जो तभी की तभी गवर्नमेंट ने लगाया था उसी 1-2 महीने के अराउंड। तो वो भी हमारे ऊपर खर्चा आ गया। फिर कुछ सामान हमने क्रेडिट पे ले लिया, फिर डंबल से जो थे हमारे कुछ हमने पे करा, कुछ हमने क्रेडिट पे उठाया। तो जो जिम का जब आप सामान लेने जाते हो तो सब लोग क्रेडिट देने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई आपका जिम लेके तो अपना भाग नहीं जाएगा, तो ऑफकोर्स दे विल पे द मनी। तो क्रेडिट काफ़ी मिल गया। अब आप करते फाइनल डे आते आते काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट चढ़ गया। थोड़ा सा उसका टेंशन हुआ, बट ये था कि यार हम रिकवर कर जाएंगे मेहनत करके। सो स्टार्टिंग में हमने कोई ट्रेनर जिम में नहीं रखा, नो ट्रेनर एट ऑल। वी केप्ट 4 हेल्पर, 2 in the morning and 2 in the evening। क्लीनिंग का एक लड़का रखा और ट्रेनर जिम में बस मैं था और जय था जो मेरा पार्टनर भी है। नाउ लोग कहने लगे यार रोडीज करके आया है, वाई यू आर वर्किंग एज अ ट्रेनर। मैंने कहा यार मेरा पैशन है, मेरा अपना काम है, क्या फ़र्क पड़ता है, लोग अपने रेस्टोरेंट में खाना बना सकते हैं तो मैं अपने जिम में ट्रेनिंग नहीं दे सकता। एंड वो मेरी नॉलेज भी है, मेरे फोटे भी है। आई स्टार्टेड ट्रेनिंग एंड स्टार्टिंग में क्योंकि मेरे डैड ने अप्रूव नहीं करा था आइडिया ये, तो वो जिम बस एक बार देखने आए थे। एंड मेरी मॉम तो बस ओपनिंग वाले दिन ही आई थी। मॉम काफ़ी सपोर्टिव रही है स्टार्टिंग से। डैड ने भी अप्रूव नहीं करा था, बट वो ओपनिंग पे ज़रूर आए थे। ही वॉज हैप्पी कि चीज़ खुल गई है। फिर स्लोली लोग आना स्टार्ट हुए। नाउ जो हमें ये डर था कि यार रिसेप्शन क्योंकि छोटा बना है और बाथरूम पे भी ज़्यादा पैसा नहीं लगा। मैं आपको बाथरूम भी एंड में जाते हुए दिखा दूंगा कि बाथरूम पे अपने ज़्यादा खर्चा नहीं करा, एलईडी फॉल सीलिंग और अननेसेसरी खर्चा नहीं करा शो शापर, बट मशीन सी पे सारा खर्चा कर दिया है। तो ये था कि क्या पता कस्टमर कहे यार कि वो पूरी शो रिसेप्शन से जो आती है वो निकल के नहीं आ रही। तो हमें थोड़ा सा डाउट था कि मे बी उनको पसंद आए या ना आए, कुछ डिफरेंट यूज़ करा है। जिम ज़्यादातर मशीनें ब्लैक एंड ग्रे सब्सटेंस यूज़ करते हैं, मशीन कलर यूज़ करते हैं, थोड़ा अलग एक्सपेरिमेंट करा है। मे बी पीपल विल लाइक इट और नॉट। दिल से बहुत काम करा था।
सो स्टार्टिंग में लोग आना स्टार्ट हुए, उन्होंने और उनको अच्छा फीडबैक मिला, हमें पसंद करना स्टार्ट करा, उन्होंने और लोगों को रेफ़र करा एंड फर्स्ट मंथ रिस्पॉन्स वॉज अमेजिंग। जितना हमने एक्सपेक्ट करा था उससे भी 50-60% हमें ज़्यादा वो अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एरिया के अंदर जिम का नाम हो गया, जिम हिट हो गया, सारे जिम के लोग यहाँ आने लगे। स्लोली 1000 लोग हुए जिम के अंदर, एक फैमिली बनी 1000 लोगों की। एंड जिनके क्रेडिट्स थे हमने 3 महीने में, जिनके भी क्रेडिट थे मैक्सिमम 3 मंथ्स में, बीट आपके डंबल्स हों या आपके AC हो, लाइट का खर्चा हो, मैट का खर्चा हो, जो छोटा छोटा क्रेडिट लिया था हमने सारा 3 महीने के अंदर सबका कंप्लीटली रिटर्न कर दिया। ना ये थी बिजनेस की बात। ना मैंने डैड से भी अपने लोन लिया था, कुछ हेल्प ली थी, तो डैड का भी रिफंड करना था। क्योंकि मैंने सिर्फ जॉब वो 2 साल ही करी थी बीच में, 18-20 महीने के आसपास, तो मैंने तो इतनी ज़्यादा सेविंग नहीं करी थी, छोटी मोटी सेविंग थी, डैड से हेल्प ली थी। बट जो मेरा पार्टनर है वो 10 साल से जॉब कर रहा था ऑलमोस्ट, तो उसको काफ़ी एक्सपीरियंस था, काफ़ी साल उसने जॉब कर ली थी, नॉट 10 बट हाँ नियर अबाउट उसको एक्सपीरियंस था। तो उसके पास सेविंग थी, तो उसने मेरे से थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगाया था। मैंने डिसाइड करा मैं जिम से पैसे तब तक नहीं लूँगा जब तक सबके पैसे नहीं उतर जाते। एंड मेरी मॉडलिंग साइड बाय साइड चल रही थी, मेरे इवेंट्स चल रहे थे एंड जिम चलता गया। स्लोली सबके पैसे मैं वापस करता गया। 3 महीने में बिजनेस वालों के चले गए एंड देन डैड को रिफंड जाने लगा। नाउ डैड को इंटरेस्ट आने लगा जिम के अंदर कि यार बिजनेस लड़के मेहनत कर रहे हैं। नाउ सुबह 6 बजे उठ के 5:30 बजे उठ के मैं 6 बजे जिम में आता था, 1 बजे तक आई यूज्ड टू स्टे हियर, गो बैक होम 1, लंच करा, थोड़ी रेस्ट लिया, शाम को 5 बजे दोबारा जिम में आए, फिर रात के 11 बजे तक जिम में रहते थे। बहुत सारी PT पकड़ी, 12-13% ट्रेनिंग एक दिन के अंदर, बहुत थक जाते थे, बहुत लेथार्जिक फील होता था, हालत ख़राब हो जाती। बट पैशन था तो मज़ा आता था कि म्यूज़िक चल रहा है, हम अपना काम वो कर रहे हैं जो करना अच्छा लगता है। तो संडे को भी हम यहाँ पे आके काम करते थे, उस पैशन के साथ मज़ा आ रहा था और साथ ही में आपके पैसे भी अच्छे खासे आ रहे थे। नाउ स्लोली डैड को पर मंथ में रिफंड करता गया एंड जैसे कि मैंने डैड को प्रॉमिस करा था कि अराउंड मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से एक साल में आपको पैसे रिफंड कर दूंगा। 1 साल 1 महीना, मैं कुछ 1 महीना लेट हो गया, 1 साल 1 महीना आई रिटर्न्ड ऑल द मनी टू माई डैड। जो उनका लोन था वो वापस चला गया। डैड वॉज हैप्पी, माई मॉम वॉज रियली हैप्पी कि जो प्रॉमिस करा वो करा। दो डैड मेरे हैं, पैसा मेरा ही है अल्टीमेटली, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। बट एक ट्रस्ट फैक्टर होता है और एक प्रॉमिस होता है। अगर डैड को प्रॉमिस कर दिया कि आपके पैसे वापस कर देंगे तो करना ही था पूरा, एंड वो पूरा करा। डैड के पैसे वापस में गए। उसके बाद मैंने खुद कमाना स्टार्ट करा। तो लगभग 1 साल 1 महीना, हालांकि जिम के अंदर लोग कहते हैं कि 2.5-3 साल लग जाते हैं कॉस्ट रिकवर करने में, हमने इतनी मेहनत करी कि वो काम हमने 1 साल के अंदर कर दिया। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपके बिजनेस में आते हैं, कभी सीलिंग का आ जाता है, अब कोरोना आ गया, बट इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जैसे अभी फिलहाल 5 महीने से जिम बंद था, मैं कुछ पिछले 1 महीने से आके वर्कआउट कर रहा था। आई गॉट परमिशन फ्रॉम DM जो मेरे एरिया के हैं। सो जब आपका पैशन होता है, चीज़ें वर्कआउट कर जाती हैं। अभी दोबारा फिटनेस इंडस्ट्री के लिए एक टफ टाइम है, बट आई एम श्योर अगैन हम लिफ्ट अप हो जाएंगे एंड दोबारा से बिजनेस अच्छा चलेगा और लोग इन्जॉय करेंगे यहाँ पे आकर। सो एक छोटा सा वीडियो था बताने के लिए कैसे कैसे हमने अपना इंटीरियर करा। तो इंटीरियर हमने खुद से करा है, किसी की इसमें हेल्प नहीं ली है। बड़ा रॉ छोड़ा है, बड़ा सिंपल मिनिमलिस्टिक, प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सर्विस टू द कस्टमर्स। और यही हमारा वो जो फर्स्ट स्टार्टिंग से रूल था वही हमने मेंटेन करा और आज लगभग 3 साल होने वाले हैं। हमें अक्टूबर में 3 साल हो जाएंगे। उसके बाद प्लानिंग है कि दोबारा एक जिम खोलना है। सो लाइफ में एक और जिम खोलना है, इससे बड़ा जिम खोलेंगे और मेहनत करके जिम खोलेंगे एंड इससे ग्रैंड काम वहाँ पे भी करना है। सो पैशन जिसकी तरफ आपका लाइफ में होता है वही काम करना चाहिए। उस काम को ही टाइम दोगे तो सक्सेस मिल जाएगा। मे बी मैं मुंबई जाके एज ए एक्टर काम करता, उधर मुझे काम मिलता, सक्सेस मिलता, टाइम लगता या नहीं मिलता, बट इस काम में मुझे ये था कि यार क्योंकि मुझे काम आता है तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड एनी ट्रेनर्स, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद ये काम संभाल सकता हूँ। सो आप भी उसी बिजनेस में, उसी प्रोफेशन में जाओ जो आपको आता है। जब आप वो काम करेंगे तो काम करने में मज़ा आएगा और वहाँ सक्सेस मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो यही छोटा सा मेरा वीडियो था आपको दिखाने के लिए कि कैसे मेरा जिम है एंड हाउ वी स्टार्टेड दिस बिजनेस और कैसे कैसे बिजनेस फ्रूटफुल रहा और सक्सेसफुल रहा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो ज़रूर लाइक करना और वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको भी पैशन है एक जिम खोलने का और आपका ड्रीम है और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लग जाता है और कितना टाइम लगता है उसकी रिकवरी में और कैसे कैसे चीज़ें कॉस्ट के साथ आती हैं, क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए जब आप जिम खोलते हैं, तो मुझे आप कमेंट्स करके बताना। एक नई वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, इसके अंदर सब कुछ बताऊंगा कितने खर्चे में, एक मिनिमम टू मिनिमम खर्चे में एक जिम खुल सकता है, कितना मैक्सिमम अमाउंट लग सकता है और आपका बिजनेस फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा, कुछ मैं टिप्स ज़रूर दूंगा। So that was all. Thank you so much for watching the video. If you like the video, like, share, subscribe and press the bell icon. Thank you so much.